तो दिस इज द डे 2 ऑफ मास्टरिंग डीएसए फ्रॉम द स्क्रैच, जिसमें आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है मैक्स सब एरे सम। अब क्या इसका मतलब होता है, देखो ये हमारे पास एक एरे दिया है जिसके अंदर -2 भी एक सब एरे हो सकता है, -2 और 1 भी एक सब एरे हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी और ये भी, ये सारे हमारे पास इसके सब एरेज हो सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब इसके अंदर हमें इसका मैक्सिमम सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, इसकी मैं स्टेप्स आपको समझा देता हूँ। इसमें हम दो फॉर लूप्स लगाएंगे, और पहला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरा हम i+1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा i, यहाँ से स्टार्ट होगा j। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको ऐड करते जाएंगे, फिर j अपडेट होगा, फिर इसको भी ऐड कर देंगे, फिर अपडेट होगा, इसको भी ऐड कर देंगे, और एक हम बनाएंगे मैक्सिमम सम। ये जो मैक्सिमम सम होगा उसके अंदर हम इसको स्टोर करते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे कि करंट सम से मैक्सिमम सम बड़ा है या नहीं। ठीक है, और ऐसे करके हमें मैक्सिमम सम लास्ट में मिल जाएगा, इसका जो भी आंसर होगा। ये हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। पर इसमें ये दिक्कत है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n स्क्वायर, या फिर n क्यूब भी जा सकती है। तो ये हमारे पास कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं है। तो ये रहा इसका कोड, आप इसको देख सकते हैं। अभी हम इसको देखने वाले हैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम देखेंगे कैडेंस एल्गोरिथम से। अब कैडेंस एल्गोरिथम क्या होती है, कैडेंस एल्गोरिथम को आप ऐसे समझो बस ये जो दो लाइन्स है ना, इस पर पूरा फोकस करो। कैडेंस एल्गोरिथम में ये जो दो लाइन है, एक तो हम करंट सम बनाएंगे और एक मैक्सिमम सम बनाएंगे। हम एक फॉर लूप लगाएंगे और उस एक फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हमने करंट सम को इनिशियलाइज किया है नम्स ऑफ 0 से, यानी कि -2 से, और मैक्सिमम सम को भी इनिशियलाइज किया नम्स ऑफ 0 से, यानी कि -2 से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारे लूप को 1 से, और हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर करंट सम को अपडेट करेंगे। और करंट सम को अपडेट कैसे करेंगे, हम मैक्सिमम लेंगे, या तो हमारा जो नम्स ऑफ आई है, एक सेकेंड, या तो हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो, या फिर इन दोनों का जो सम, उनमें से जो बड़ा होगा हम उसको करंट सम में अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर हम मैक्सिमम सम को भी अपडेट करेंगे। मैक्सिमम सम में क्या अपडेट करेंगे, या तो मैक्सिमम सम, यानी कि हमारा मैक्सिमम सम अभी है -2, और या तो फिर करंट सम जो है उसमें से जो बड़ा होगा। अब करंट सम कितना हो गया, -2 + 1, यानी कि -1। तो -1 और -2 में से कौन सा बड़ा है, -1, तो हम ले लेंगे यहाँ पर -1। ठीक है, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर से -3 पे पहुंच जाएंगे। जब हमने देखा, अब इसमें क्या हो गया, हमारा करंट सम भी यहाँ पर हो गया था -1। अब -1 -3 कितना हो गया, ये -4। तो -4 बड़ा है या -1 बड़ा था, तो -1 पे, तो अभी करंट सम का मैक्सिमम हमारा -1 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे मैक्सिमम सम के अंदर भी हम वापस से इसको -1 ही रहने देंगे। फिर ये ऐसे आगे जाएगा, और ऐसे करते करते हमारे पास इन दो लाइन से, सिर्फ इन दो लाइन से कैडेंस एल्गोरिथम का यूज करके मैक्सिमम सम निकल के आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम सब एरे का सम होगा। और ये रहा इसका, नीचे हमने कोड लिख रखा है, इस कोड को आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये लिया है फॉर लूप, और इस फॉर लूप के अंदर हमने इस जगह पर यूज की है वो दोनों लाइंस, जहां हमने लिखा है करंट सम इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैथ डॉट मैक्स, यहाँ जावा में एक फंक्शन होता है, फिर